नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 176। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या। आसिफ और जुबैरा 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी अम्मी उनकी दिनचर्या से बहुत परेशान है, क्योंकि उन दोनों का अधिकतर समय टीवी देखने और मोबाइल पर गेम्स खेलने में निकल जाता है। आज भी अम्मी उन्हें सुबह से समझा रही हैं कि समय से उठना, समय पर खाना तथा समय पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब स्कूल खुलेंगे तब उन्हें अचानक से अपनी दिनचर्या बदलना बहुत मुश्किल लगेगा। अम्मी ने आसिफ और जुबैरा दोनों को अपनी दिनचर्या लिखने के लिए कहा। अम्मी ने कहा कि पता लगाओ तुम अपने एक दिन यानी 24 घंटे का कितना हिस्सा किस काम में लगाते हो। आप भी आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या की तालिका को पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। तो यहाँ आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या की तालिका है और यहाँ वो जो कार्य करते हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे पढ़ने का समय, खेलने का समय, सोने का समय, टीवी देखने का समय, घर के कार्यों में मदद का समय। अब पढ़ने का समय अगर हम देखें 24 घंटे का कितना हिस्सा है, तो यहाँ दिखा रखा है एक दिन यानी कि 24 घंटे का 1/8वां हिस्सा। 1/8वां हिस्सा का मतलब क्या होता है, 8 में से एक हिस्सा, यानी कि 8 हिस्सों में बांट दें अगर हम 24 घंटे को, पूरे 24 घंटे को हम अगर हम 8 हिस्से में बांट दें तो हमें पता है 24 को 8 से भाग करना पड़ेगा। 24 को 8 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 3। तो यानी कि 24 को हम 8 भाग में विभाजित करेंगे तो हर एक हिस्सा 3 के बराबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हिस्से जो 3-3 घंटे के हिसाब से बने हैं, ये हमारे 24 घंटे पूरे बना देंगे। तो यानी कि अब यहाँ बोला है इसने 1/8वां हिस्सा, यानी कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा। अब इन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा, अब एक हिस्सा कोई भी एक ले लेंगे क्योंकि सारे बराबर हैं। एक हिस्सा 3 घंटे के बराबर है। तो यानी कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ हमें पता लगता है कि पढ़ाई करने का समय उनका कितना है, 3 घंटे का। ऐसे ही हम 24 से भाग कर देंगे, जैसे 1/6वां हिस्सा है खेलने का समय। अब खेलने का समय 6 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो 6 हिस्सों में बांटना है एक दिन को। एक दिन का मतलब है 24 घंटे, उसको 6 हिस्सों में बांटना है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। 6 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है, 4 पर, क्योंकि 6 और 4 की गुना 24 होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, तो एक हिस्सा 4 के बराबर हुआ। तो यहाँ से हमें पता लग गया खेलने का समय कितना है, 4 घंटे। और इसी के साथ साथ 1/3वां हिस्सा है सोने का समय, ये हो जाएगा हमारा 24 को 3 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा। और टीवी देखने का समय हो जाएगा हमारा 1/8वां हिस्सा, यानी कि 24 को 8 से भाग करेंगे जो कि 3 आएगा। और घर के कार्य में मदद का समय जो कि 1/8वां हिस्सा है। अब 1/8वां हिस्सा ये रहा, तो ये भी हमारा 3 घंटे के बराबर है। तो कुल मिला के कुल घंटे बताने हैं, यहाँ पे लिखा है कुल घंटे कितने हो गए। चलो देखते हैं कुल कितना हो जाएगा। 3 घंटे और 4 घंटे हो गए हमारे 7 घंटे। 7 घंटे और 8 घंटे हो गए हमारे 15 घंटे। 15 और 3 हो गए हमारे पास 18 घंटे, और 3 घंटे और हैं, तो ये कुल मिला के हो गए हमारे पास 21 घंटे। तो यहाँ हम कुल मिला के 21 घंटे लिख देंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उनकी दिनचर्या का कुछ समय बच गया है। हाँ बिल्कुल बच गया है, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और कुल घंटे जो इस्तेमाल हुए हैं वो 21 हैं। 3 घंटे अभी भी शेष हैं, तो जो वे अतिरिक्त कार्यों में भी लगाते हैं, जैसे खाना खाने, नहाना, दादा दादी की से बात करना, तो जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो खाने में, नहाने में और बातचीत करने में चले जाते हैं उनके। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि वे दोनों अपने 24 घंटों में से कितने घंटे इन अतिरिक्त कार्यों में लगाते हैं। तो अतिरिक्त कार्यों में कितने घंटे लगाए, अब 24 घंटों में से 21 घंटे तो इन सारे कामों में चले गए। जो अतिरिक्त काम है, अतिरिक्त काम कौन से हैं, ये रहे। इन कामों में तो जो बचा हुआ समय है वही लगाएंगे। बचा हुआ समय कितना है, 3 घंटे का, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, 3 घंटे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है,
आसिफ और जुबैरा पढ़ने, टीवी देखने तथा घर के कार्यों में मदद करने में कुल कितना समय लगाते हैं। तो ये 3 काम हमें देखने हैं। कौन से 3 काम हैं? ये 3 काम है हमारा टीवी और पढ़ना और इसके साथ साथ घर के कार्यों में मदद करना कितना समय लगाते हैं। तो टीवी देखने का समय है हमारा 3 घंटे और पढ़ने का समय है हमारा 3 घंटे और घर के कार्यों में मदद करने का समय है हमारा 3 घंटे। तो 3 घंटे, 3 घंटे और 3 घंटे, 3 और 3 6 और 3 9, तो कुल मिला के 9 घंटे हो गए। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या बनेगा? 9 घंटे। यहाँ 9 के बाद हम घंटे भी लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसिफ और जुबैरा खेलने या फिर पढ़ाई करने में अधिक समय लगाते हैं। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो खेलने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं या पढ़ाई में, और फिर यहाँ बताना है कि वो खेलने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं या पढ़ाई में। तो चलिए देखते हैं। पढ़ने का समय उनका है 3 घंटे और खेलने का समय है उनका 4 घंटे। तो खेलने का समय ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आसिफ और जुबैरा खेलने में अधिक समय लगाते हैं। तो ये खेलने शब्द हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वे कितने घंटे अधिक खेलते या पढ़ाई करते हैं। अब हमें पता है खेलने का समय उनका ज़्यादा है, वे 1 घंटा अधिक खेलते हैं, पढ़ाई करते नहीं खेलते हैं। 1 घंटा अधिक खेलते हैं पढ़ाई करने से। यहाँ हम देख रहे हैं खेलने का समय 4 है और पढ़ाई करने का समय 3 है, तो 1 घंटा ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह समय पूरे दिन यानी कि 24 घंटे का कितना हिस्सा है। अब पूरे 24 घंटे में से हमें कौन सा समय बताना है? 1 घंटे का समय बताना है। तो ये हो जाएगा 1/24वां हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा बताना है हमें। तो 24 घंटे में से 1 घंटे का 1/24वां हिस्सा बनेगा। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1/24। यहाँ लिखेंगे हम 1/24। इसी तरीके से अगला प्रश्न है। आप भी अपनी दिनचर्या की एक तालिका बनाइए और पता लगाइए कि आप 24 घंटों का कितना हिस्सा किस कार्य में लगाते हैं। तो ऐसी ही एक तालिका आपको अपने हिसाब से भी बनानी है। आप भी यही देखेंगे कि सोने का समय, पढ़ाई का समय, खेलने का समय, इसके अलावा आप कोई दूसरा काम करते हैं उसका समय भी लिख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या की तालिका बनानी है। और इसके साथ साथ कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए गणित की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें पृष्ठ संख्या 142, 143 और 144 भी आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।